हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज जो प्रश्न और उत्तर मैं लेकर आई हूँ वो गुर्जर प्रतिहार टॉपिक से लेकर आई हूँ और ये वे प्रश्न हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आज इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आप जानते हैं कि सेकंड ग्रेड अब नज़दीक ही है, तो हर टॉपिक वाइज प्रश्न उत्तर करेंगे। जितने भी प्रश्न बने होंगे अब तक की परीक्षाओं में वो सभी आज के इस टॉपिक में बनने वाले हैं, रहने वाले हैं। तो बड़े अच्छे से देखिएगा, बड़े समझदारी के साथ देखिएगा और मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि अब आपने तैयारी शुरू कर दी होगी और राजस्थान के इतिहास तक आप पहुंच गए होंगे। ठीक है, शुरुआत कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, ये देखिए, जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख कौन सा है? जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख कौन सा है? मंडोर अभिलेख, नागदा अभिलेख, नाडोल या घटियाला? तो कौन सा होगा? घटियाला अभिलेख। देखो, ग्वालियर अभिलेख में मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया? किसे कहा गया था मलेच्छों का नाशक? तो वो थे नागभट्ट को कहा गया था। मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया? नागभट्ट को। और ये नागभट्ट भी कौन से हैं? नागभट्ट प्रथम है। कौन से हैं? नागभट्ट प्रथम है ये। और याद रखिएगा, ये वाला जो प्रश्न है ना, मलेच्छों का नाशक, ये बार बार बनता है। ये वाला प्रश्न तो कई बार बन चुका है, तो यहाँ पर आप इस पे थोड़ा सा ज्यादा गौर कीजिएगा। मलेच्छों का नाशक नागभट्ट प्रथम इसका आंसर हो जाएगा। ये देखिए, अगला देखिए, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? तो कौन सी थी? पीलो मोलो। पीलो मोलो वो भी भीनमाल में था, तो ये उनकी क्या थी? राजधानी थी। ये उनकी क्या थी? राजधानी थी। ठीक है, सबसे पहला इन्होंने कौन सी राजधानी बनाई थी? मेड़ता बनाई थी गुर्जर प्रतिहारों ने। मेड़ता के बाद बनाते हैं ये भीनमाल को, और भीनमाल के बाद बनाते हैं उज्जैन को, अपनी राजधानी बनाते हैं गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? सबसे पहले मेड़ता को, फिर भीनमाल को, फिर उज्जैन को, याद रखना ये बात। आगे चल देते हैं। निम्न में से कौन सा शासक गौड़ बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? तो जो भोज प्रथम के जो समकालीन थे वो थे देवपाल। कौन थे? देवपाल। ये देखिए, आभानेरी तथा राजौरगढ़, आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? ये वाला प्रश्न भी स्टार वाला है, ये भी बार बार बनता है। तो आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव गुर्जर प्रतिहार कौन से किस काल के हैं? गुर्जर प्रतिहार काल के हैं। ये बार बार बनता है, ये वाला प्रश्न याद रखिएगा। ये देखिए, वरिष्ठ अध्यापक सामान्य शिक्षा 2018 में आ चुका है। ये सारे वो प्रश्न है जो आ चुके हैं। ठीक है, अच्छा अब यहां बात कर लेते हैं। कन्नौज पर अधिकार हेतु त्रिपक्षीय युद्ध में राजपुताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया? कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय युद्ध। ठीक है, त्रिपक्षीय युद्ध के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। अब ये जो त्रिपक्षीय युद्ध है ये किन किन के मध्य हुआ था? तो देखो, ये हुआ था, इसका आंसर तो पहली बात तो गुर्जर प्रतिहार है। ये जो त्रिपक्षीय युद्ध होता है ये गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, बंगाल के थे पाल, इन तीनों के मध्य होता था त्रिपक्षीय युद्ध, इसलिए इसको त्रिप कहा गया है, यानी कि तीन पक्षीय। ठीक है, किन किन के मध्य? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और बंगाल के थे पाल। बंगाल के थे पाल। और राष्ट्रकूट कहाँ के थे? देखो, सपोज दैट मैं इस तरह से कोई रफली मैप बना देती हूँ, रफली है ये। तो देखो, देखिए जो प्रतिहार थे, ये देखिए बंगाल के पाल, देखो यहां दक्षिण की तरफ तो राष्ट्रकूट था, इस तरफ थे हमारे गुर्जर प्रतिहार राजस्थान की तरफ, और यहां थे बंगाल के पाल। तो इनके मध्य हमेशा युद्ध हुआ करता था और इसी युद्ध को कहा जाता था त्रिपक्षीय युद्ध। क्या कहा गया था? त्रिपक्षीय युद्ध। प्रश्न इस तरह से ही बन सकता है कि त्रिपक्षीय युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तो ये राजस्थान के गुर्जर प्रतिहार, ये दक्षिण के हैं राष्ट्रकूट, दक्षिण भारत के क्या है? राष्ट्रकूट, और बंगाल के पाल। ये चीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। प्रतिहार शासक जिसने जालोर में अपनी राजधानी स्थापित की, जालोर में कौन अपनी राजधानी स्थापित करते हैं? नागभट्ट प्रथम।
कौन करते हैं? नागभट्ट प्रथम। निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है? देखो ये प्रश्न बार बार रिपीट भी होते हैं और जितने प्रश्न बन सकते थे वो सभी प्रश्न हैं इसमें, तो इस पर गौर कीजिएगा। सोमेश्वर मंदिर है किराड़ू का, सोमेश्वर मंदिर किराड़ू का, ठीक है। आगे देख लेते हैं। ये देखिए, निम्नलिखित में से किन अभिलेखों को गुर्जर कहा गया? निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया? तो किन में कहा गया था? देखिए ये तो सभी में कहा गया था, नीलगुंड में भी, देवली में भी, राधनपुर में भी और कराड़ में भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये देखिए सेकंड आंसर है इसका, ठीक है। आगे देख लेते हैं। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? तो वो थे नागभट्ट प्रथम। याद रखना, नागभट्ट प्रथम करते हैं मंडोर से, कहाँ करते हैं? मेड़ता की ओर करते हैं नागभट्ट प्रथम। ये प्रश्न बार बार बनता है इसलिए आपको बताया जा रहा है। मंडोर से मेड़ता कौन कर रहे हैं? नागभट्ट प्रथम। सबसे पहले कौन सी थी फिर इनकी? सबसे पहले थी इनकी मंडोर, फिर नागभट्ट प्रथम करते हैं मेड़ता को, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नांकित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया? तो याद रखना, जब विदेशी यात्री की बात आएगी ना इसमें गुर्जर प्रतिहार वाले टॉपिक में, तो यहाँ पर आप ये सब मत करके आ जाना। याद रखना सुलेमान होंगे इसमें। कौन होंगे? सुलेमान ही होंगे, कंफ्यूज मत होना और ना ही कुछ और करके आ जाना। कौन होंगे? सुलेमान होंगे, ठीक है। अब ये सुलेमान कौन थे? सुलेमान जो है वो कहाँ से थे? इस्लाम धर्म के हैं, ये तो आप सभी को पता है, ठीक है। और क्या जो सुलेमान है वो अरब से आए हुए थे। अरब यात्रियों ने इन्हें क्या बोला? जुर्ज कहा था। अरब यात्रियों ने इन्हें क्या कहा था? जुर्ज। याद रख लेना, ये एक्स्ट्रा बात है। प्रतिहार शासक जिसने जालोर में अपनी राजधानी स्थापित की थी, तो वो थे नागभट्ट प्रथम। आ चुका है ना, पहले भी आया था ये प्रश्न इस तरह का, सभी सेकंड ग्रेड से रिलेटेड हैं ये सारे प्रश्न। किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? तो आंसर होगा नागभट्ट द्वितीय के, नागभट्ट द्वितीय के। मंडोर के प्रतिहार वंश से स्थापित प्रारंभिक शासक का नाम था? प्रारंभिक शासक, मंडोर की बात की गई है। मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम था नागभट्ट प्रथम। क्या था? नागभट्ट प्रथम। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख यह आता है राजपुरुष। कौन सा होता है? राजपुरुष। राजस्थान में प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र की राजधानी थी। अब हरिश्चंद्र की राजधानी थी तो वो कौन सी थी? मंडोर। कौन सी थी? मंडोर। इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया? तो तीसरी से पांचवी शताब्दी तक, तीसरी से पांचवी शताब्दी तक। नागभट्ट प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित हैं? तो वो हैं गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार से संबंधित है। ये देखिए, किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? इंपॉर्टेंट, ग्वालियर प्रशस्ति की रचना किसके काल में हुई थी? तो भोज प्रथम, भोज प्रथम। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं क्षत्रिय। क्या माने जाते हैं? क्षत्रिय। ये देखो, ये तो बार बार ही रिपीट हो जाते हैं ये वाले प्रश्न। तो आदि वराह की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की? तो वो थे मिहिर भोज। मिहिर भोज थे आदि वराह की उपाधि धारण करने वाले, याद रखिएगा। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर राजवंश से संबंधित नहीं है? नहीं की बात की गई है। तो भरत भट्ट कोई भी नहीं थे, इस तरह के गुर्जर प्रतिहार नहीं थे। नागभट्ट भी थे, महेंद्रपाल भी थे और देवपाल भी थे, मगर भरत भट्ट नहीं थे, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखो, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये विग्रहराज चतुर्थ
चौहान वंश के थे, हरिश्चंद्र प्रतिहार वंश के, बप्पा रावल गुहिल वंश के और जयचंद गहड़वाल वंश के। ये तो आप टिप्स पे याद कर लो, ठीक है, 2-3 बार पढ़ो, याद हो जाएगा। यहां विकल्पों को सुमेलित कर लिखा गया है, ठीक है। देखो, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध। देखिए, त्रिपक्षीय युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? गुर्जर प्रतिहार, और बताइए, आप लोग बताइए, बंगाल के कौन थे? बताइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बंगाल के कौन थे? पाल। और दक्षिण भारत के थे राष्ट्रकूट। याद रखना, बिल्कुल अच्छे से याद रखो इन बातों को। तो किस वंश ने भाग लिया था? तो गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। आबू के परमारों की वैभव युक्त राजधानी थी चंद्रावती, ठीक है। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता हस्तांतरित की थी? मंडोर से मेड़ता ऊपर आ चुका है पहले, तो किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति और समृद्धि का उल्लेख किया था? सुलेमान ही करके आना है, ठीक है। राजस्थान के निम्नलिखित मंदिरों में से गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित मंदिरों को चुनिए। कौन से थे? बताइए कौन से होंगे? ये देखिए, सभी हैं। आहड़ का आदिवरा मंदिर, आभानेरी का आदिवरा मंदिर, राजौरगढ़ का आदिवरा मंदिर, और ये राजस्थान में, अच्छा, ओसिया के हरिहर मंदिर। राजस्थान गुर्जर प्रतिहार शैली का विकास 8वीं शताब्दी में हुआ। इसे महामारू शैली भी कहा गया। केकिंद मेड़ता में है। का नीलकंठेश्वर मंदिर तथा किराड़ू व सोमेश्वर मंदिर भी इसी शैली में है। ये थोड़ी सी व्याख्या है, याद रखिएगा। आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के? गुर्जर प्रतिहार। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक इंपॉर्टेंट, तो कौन थे? यशपाल थे। कौन थे? यशपाल। देखिए, ये पहले रीड 2016 में भी आ चुका है और सेकंड ग्रेड में भी पूछा जा चुका है, तो ये प्रश्न आपका बन गया है स्टार वाला। आगे देखो, महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किस दरबार से संबंधित थे? तो महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम। व्याख्या देखो, राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्वशाला भज्जिका, बाल भारत, हरविलास और भुवन कोश की रचना की। प्रतिहार शिलालेख में पदाधिकारियों का उल्लेख यह आता है, किसमें आता है? राजपुरुषों में आता है। फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है ये। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? मंडोर। इतिहासकार R.C. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कौन सी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया? तो 6ठी से 12वीं शताब्दी। कौन से? 6ठी से 12वीं शताब्दी। याद रखना, इसको भी आप, ये वाला पॉइंट भी याद रख लेना है ना। नागभट्ट प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो गुर्जर प्रतिहार। नागभट्ट प्रथम थे ना उसमें। किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई भोज प्रथम, यानी कि मिहिर भोज। मिहिर भोज। इस प्रशस्ति में प्रतिहार वंश के शासकों की राजनीतिक उपलब्धियों व उनके वंशावली का प्रमुख स्रोत है। किसमें? इस प्रशस्ति में कोई तिथि अंकित नहीं है, ठीक है। याद रखना आप लोग, ग्वालियर प्रशस्ति की बात हुई है यहां पर। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? तो गुर्जरों को पराजित करते हैं प्रभाकर वर्धन। प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो है महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम ने 885 से 910 ईस्वी तक शासन किया। उसने परम भट्टारक, परम भागवत, महाराजाधिराज, परमेश्वर जैसी उपाधियां धारण कर रखी थी। महेंद्र प्रथम ने त्रिकोणीय संघर्ष में, त्रिकोणीय यानी कि त्रिपक्षीय, बंगाल के पालों को पराजित भी किया था। तो प्रश्न देखो ये भी बन गया कि बंगाल के पालों को पराजित कौन करते हैं? महेंद्र प्रथम। जनश्रुति के अनुसार आबू पर्वत पर यज्ञ कुंड से किस वंश की उत्पत्ति मानी जाती है? चालुक्य, चौहान, प्रतिहार, परमार। इसको ऐसे से याद कर सकते हो आप, डबल सी और डबल पी, इस तरह से भी याद कर सकते हो, यानी कि चालुक्य, चौहान, प्रतिहार, परमार, इस तरह से याद कर लेना आप लोग। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं, तो क्षत्रिय माने जाते हैं मंडोर के प्रतिहार।
मंडोर के प्रतिहारों के संबंध में जानकारी जोधपुर के शिलालेख व घटियाला के अभिलेख से मिलती है। इन शिलालेखों के अनुसार हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण की क्षत्रिय पत्नी भद्रावती से उत्पन्न पुत्रों में सेजिल के वंश ने मंडोर पर शासन किया, जिसका नागभट्ट प्रतिहार प्रथम प्रतापी शासक हुआ। किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? तो किसके? नागभट्ट प्रथम। देखो, नागभट्ट प्रथम का समय 730 से 760 ईस्वी माना जाता है। ये वाली पॉइंट याद रख लेना आप, ये स्टार वाला पॉइंट है। जालोर, अवंती, कन्नौज प्रतिहारों की नामावली नागभट्ट से प्रारंभ होती है। नागभट्ट को नागावलोक भी कहा जाता है। ये वाली बात बहुत अच्छे से याद रख लेना, ये व्याख्या बड़ी सही व्याख्या है। नागभट्ट को नागावलोक भी कहा जाता है। ग्वालियर प्रशस्ति में इसे नारायण और मलेच्छों का नाशक कहा गया है। तो मलेच्छों का नाशक किसे किया गया है? नागभट्ट प्रथम। अभी ऊपर ही मैं बता चुकी हूं। आदिवरा की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की? तो मिहिर भोज ने की थी आदिवरा की उपाधि। मिहिर भोज ने आदिवरा तथा प्रभास की उपाधि धारण की तथा आदिवरा शब्द अंकित सिक्के भी चलाए थे। आबू के परमारों की प्राचीन राजधानी थी चंद्रावती। कौन सी थी? चंद्रावती। जोधपुर के निकट ओसियां के मंदिरों का समूह किसकी देन है? वो है प्रतिहारों की। जोधपुर के निकट जो ओसिया के मंदिर हैं वो किसकी देन है? प्रतिहारों की। गुर्जर प्रतिहार शासक इस नाम से भी जाने जाते हैं। कौन कौन से नाम हैं? अग्निकुंडीय नाम से भी जाने जाते हैं। कहा गया था ना अग्निकुंड से इनका जन्म हुआ था। समझ रहे हो आप लोग? और कौन कहते हैं अग्निकुंड से इनका जन्म हुआ था? थोड़ा सा याद कीजिए, अगर पता है तो कमेंट कीजिए, बता देती हूँ। चंद्रवरदाई कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मुहणोत नैन्सी ने प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया? 26। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? तो किसका रहा था? प्रतिहार वंश का। ठीक है, प्रतिहार वंश का। आगे चलें। ओसिया के महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ? तो वत्सराज प्रतिहार के काल में हुआ। किस राजा के काल में हुआ था? वत्सराज प्रतिहार के काल में हुआ था। ठीक है, चलिए आज ये मेरे हिसाब से 48 के आसपास प्रश्न हो गए हैं। आज 47-48 के हिसाब से हो गए हैं और बहुत अच्छे प्रश्न थे। इस वीडियो को आप बार बार देखना, जितनी बार देखोगे उतनी बार ये क्वेश्चन आंखों के आगे छप जाएंगे। तो जब भी आपको इस तरह के प्रश्न मिलेंगे एग्जाम में तो आप आंसर को कर पाएंगे। प्रश्न उत्तर लाने का मकसद यही होता है कि आप लोग उसको बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे से समझें और देखें। ठीक है, क्योंकि प्रश्न कई बार क्या होता है, रिपीट भी हो जाते हैं, नो डाउट। तभी तो कहते हैं ना प्रीवियस ईयर देखो, प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखो, तो रिपीट होने के पूरे चांसेस रहते हैं। अच्छे से इन वीडियोस को देखिएगा और कल जो भी एक नया टॉपिक होगा उसके अनुसार मैं फिर से प्रश्न उत्तर लेकर आऊँगी आपके समक्ष और थोड़े टॉपिक भी क्लियर करते जाएंगे। प्राचीन सभ्यताएं हमारी कंप्लीट हो चुकी है प्रश्न उत्तर के साथ। चलिए कल मिलते हैं एक नए से टॉपिक के साथ में। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।